जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के 20 अति महत्वपूर्ण सवाल जो सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? कौन से मुग़ल बादशाह थे जिनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए सवाल लेते हैं दूसरा। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुतिसा, रोशन आरा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है, अनबारे हुसैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनबारे हुसैली किसका ग्रंथ है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर। अब दोस्तों पंचतंत्र को किसने लिखा? तो विष्णु शर्मा ने लिखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखा था? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भिखारी कामा होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिखारी कामा जो थे, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, देवदास उपन्यास के रचयिता कौन है? देवदास उपन्यास के रचयिता हैं प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल देखते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरतचंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोस्ट ऑफिस लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, गोदान किसकी रचना है? यानी गोदान जो है उसको किसने लिखा था? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद ने गोदान को लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक और सवाल पूछा जाता है, वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वो अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? हमारे जो संविधान में मूल अनुसूचियां कितनी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में पूछेगा हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता को प्रावधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान में नागरिकता को प्रावधान कब लागू हुआ था? 1950 में, 1949 में, 1951 में, 1952 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949 को। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, स्वर्ण मुक्ता कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुक्ता कहाँ पाया जाता है? पन्ना, कटनी, कोलार, खेतरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोलार में पाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। तो आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। अगला देखते हैं। सवाल है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? महाकुंभ जो मेला लगता है वह कितने वर्षों के बाद लगता है? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्षों के बाद लगता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 को। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया? तो 5 अप्रैल 1556 को लड़ा गया। अब कह रहा है किसके बीच लड़ा गया था? 3 सवाल आ गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5 अप्रैल 1556 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में लड़ा था। अगला देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। कौन से अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1576 में लड़ा गया। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल था, तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।